खालिस्तानी आतंकी और हरदीप सिंह निज्जर के साथ ही अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला को कनाडा में हिरासत में ले लिया गया है। डल्ला भारत की मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में शामिल था। अर्शदीप डल्ला पंजाब के मोगा का रहने वाला है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक वो अपनी पत्नी के साथ कनाडा में रह रहा था। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की मौत के बाद डल्ला KTF का कार्यकारी अध्यक्ष बन गया था। कनाडा में डल्ला की हिरासत में लिए जाने को लेकर अभी तक उसके परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पिछले महीने ही 27 से 28 अक्टूबर के बीच कनाडा में एक शूटआउट हुआ था, जिसमें अर्श डल्ला की मौजूदगी बताई जा रही है। कनाडा की एजेंसियों के मुताबिक हाल्टन रीजनल पुलिस सर्विस यानी HRPS बीते सोमवार सुबह मिल्टन में हुई गोलीबारी की जांच कर रही थी। 28 अक्टूबर की सुबह गुएल्फ पुलिस ने HRPS से संपर्क किया था, जब दो लोग गुएल्फ के एक अस्पताल में गए थे। उनमें से एक का इलाज किया गया और उसे डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि दूसरा शख्स जख्मी नहीं हुआ था। अब इस मामले में दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हॉल्टन हिल्स के 25 साल के लड़के और सरे BC के 28 साल के लड़के पर गलत इरादे से गोली चलाने का आरोप लगा था। जमानत पर सुनवाई लंबित रहने तक दोनों आरोपियों को हिरासत में रखा गया। इस घटना में घायल लोगों के नामों का खुलासा नहीं किया गया है और न ही उनकी पहचान बताई गई है, लेकिन अब डल्ला को भी इसी मामले में हिरासत में लिया गया है। हालांकि कनाडा सरकार या पुलिस ने अभी तक अर्श डल्ला की गिरफ्तारी या हिरासत में लिए जाने की आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन डल्ला को हिरासत में लिए जाने की खबर के बाद से ही भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की पुष्टि और अन्य तथ्यों को पता करने का प्रयास कर रही हैं। भारत की सुरक्षा एजेंसियों के पास ऐसे कई इनपुट्स और पुख्ता जानकारी है कि डल्ला लंबे समय से कनाडा में रह रहा है। गृह मंत्रालय ने उसे जनवरी 2023 में आतंकवादियों की लिस्ट में डाला था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA की आतंकवादी सूची में शामिल डल्ला 3-4 सालों से कनाडा में अपने ठिकाने से पंजाब में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। मोगा का रहने वाला डल्ला पंजाब में कई टारगेटेड हत्याओं का आरोपी है। पंजाब पुलिस ने पहले ही उसके द्वारा समर्थित कई मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जिसमें उसके करीबी सहयोगियों की गिरफ्तारी और IED, हैंड ग्रेनेड और अन्य हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए थे। वहीं आज भी पंजाब पुलिस ने डल्ला गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। SSOC मोहाली ने AGTF और फरीदकोट पुलिस के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन में फरीदकोट में गुरप्रीत सिंह हरिनाव की हत्या में शामिल उसके 2 प्रमुख गुर्गों को पकड़ा है। जांच से पता चला है कि आरोपियों ने डबरा में जसवंत सिंह गिल की भी हत्या की थी। 7 नवंबर 2024 को अर्श डल्ला के निर्देशों के तहत मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इस वारदात को अंजाम दिया गया और हत्या के बाद दोनों पंजाब लौट आए और उन्हें अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि इनके संभवतः टारगेट किलिंग को रोक दिया गया है। बता दें कि दोनों के पास से 2 अत्याधुनिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा इस साल भी सितंबर में डल्ला ने कांग्रेस नेता बलजिंदर सिंह बल्ली की हत्या की जिम्मेदारी ली थी, जिनकी पंजाब के मोगा जिले में उनके आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। डल्ला ने अपने पोस्ट में दावा किया कि बलजिंदर सिंह बल्ली ने उसका भविष्य बर्बाद कर दिया और उसे गैंगस्टर्स की दुनिया में धकेल दिया। उसने ये भी कहा कि कांग्रेस नेता उसकी मां की पुलिस हिरासत के पीछे भी शामिल था। बहरहाल डल्ला को लेकर कहा जा रहा है कि वो पंजाब में कई गैंगस्टर्स और आतंकवादियों से संपर्क में रहता था और ज़रूरत पड़ने पर अपने फायदे के लिए उन्हें इस्तेमाल भी करता था। कहा जा रहा था कि वो पंजाब में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की भी योजना बना रहा था। इससे पहले उसे अब पकड़ लिया गया है और भारतीय खुफिया एजेंसियां कनाडा सुरक्षा एजेंसियों से संपर्क साध रही हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या निकल कर आता है। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। साथ ही हमारी इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, ये भी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए ही बताएं। शुक्रिया।